हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग बायोलॉजी का चैप्टर 2 का वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज का हमारा दूसरा चैप्टर का नाम है पादप जगत का वर्गीकरण। ठीक है, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं दूसरा चैप्टर का लेसन। पहला क्वेश्चन है, किसे वर्गीकी का पिता कहा जाता है? तो लिनियस को कहा जाता है। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्विनाम पद्धति के प्रतिपादक हैं, यह भी लिनियस साहब है, लिनियस। ठीक, सिस्टम नेचुरल किसकी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो लिनियस की है। आगे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन, पुष्पी पादपों को रखा जाता है फाइनेरोगैम्स में रखा जाता है। आगे 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, अपुष्पी पादपों को रखा गया है क्रिप्टोगैम्स में रखा गया है। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, वर्गीकरण की आधारित इकाई है तो स्पेसीज है, याद रखिएगा। आगे 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा स्क्रॉल कर लेने दीजिए। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि हाइड्रोफाइटा होते हैं या एक जलीय पौधा होते हैं, याद रखिए। 8 नंबर क्वेश्चन है कि द्विनाम पद्धति का अभिप्राय है पौधे के नामों को दो शब्दों में लिखना जो बताते हैं उनके वंश तथा जाति का। ठीक है, आगे 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, जिन पौधों पर बीज नहीं बनते किंतु पुष्प नहीं लगते कहलाते हैं अनावृति बीजी कहलाते हैं, याद रखिएगा। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? लिवेनहॉक ने किया था। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन, जीवाणु से संबंधित निम्न कथ्यों में कौन सही है? तो आंसर हमारा होगा, अधिकांश जीवाणु विविधपोषी होते हैं किंतु कुछ स्वपोषी होते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन हमारा, चाहे थोड़ा रुक जाइए, थोड़ा स्क्रॉल कर ले। आगे हमारा क्वेश्चन 12 नंबर से है। 12 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? जीवाणुओं को पौधे माना गया है क्योंकि इनमें कठोर कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, आगे 13 नंबर क्वेश्चन देखिए, किसमें माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित होती है? तो वह जीवाणु में अनुपस्थित होती है। आगे देखिए 14 नंबर क्वेश्चन, जीवाणुओं की साधारण आकृति क्या होती है? जो छड़ रूपी होती है, याद रखिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? गुलाणु कहलाते हैं। आगे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, एक गोल जीवाणु कहलाता है कोकस कहलाता है। ठीक, आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, एक सर्फिल जीवाणु को कहते हैं स्पाइरलम कहते हैं, स्पाइरिलम कहते हैं। आगे क्वेश्चन 18 नंबर से 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, वास्तविक केंद्र किसमें अनुपस्थित होता है? तो जीवाणु में अनुपस्थित होता है, याद रखिएगा। आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, बैक्टीरिया में पाए जाने वाला प्रकाश संश्लेषण आशय कहलाता है वर्णकी लवक कहलाता है, याद रखिएगा। ये हमारा क्वेश्चन कौन नंबर था? 19 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पाश्चर प्रसिद्धि है, यह रोगों की चर्म थ्योरी के लिए प्रसिद्धि है। आगे 21 नंबर क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटा जीव है माइक्रोप्लाज्मा होता है, सबसे छोटा जीव। चाहे सबसे छोटी कोशिका भी पूछा जाए तो माइक्रोप्लाज्मा होता है। आगे 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो जीवाणु सीधे ही वायुमंडलीय नाइट्रोजन के यौगिकों में बदलते हैं कहलाते हैं नाइट्रोजन स्थिरकारी जीवाणु कहलाते हैं। आगे 23 नंबर क्वेश्चन से देखिए, 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? मूल ग्रंथिकाओं पाई जाती है, कुछ लेग्यूमिनियस पादपों में पाई जाती है। ठीक है, आगे 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, अधिक नमक वाले अचार में जीवाणु जीवित नहीं रह पाते हैं क्योंकि ये जीव द्रव्य कुचित हो जाते हैं और इस तरह मर जाते हैं, याद रखिएगा।
आगे देखिए 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, मानव की आंत में पाए जाने वाला जीवाणु है, यह एसरिसिया कोलाई होता है, याद रखिएगा। यह बीबीआई मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कितना एग्जाम में पूछ चुका है। 26 नंबर क्वेश्चन देखिए, तपेदिक उत्पन्न करने वाला जीवाणु होता है, माइकोबैक्टीरियम होता है। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए, भोजन की विषाक्तता उत्पन्न होती है, यह क्लोरोएस्ट्रिडियम बोटुलिनम द्वारा होता है। आगे 28 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः प्राप्त होते हैं, जीवाणु से प्राप्त होते हैं। आगे क्वेश्चन देख लिया जाए 29 से क्या कहता है। 29 नंबर क्वेश्चन कहता है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनट में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे। यहाँ 2 घंटा है, कर लीजिएगा थोड़ा। फिर से क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है, यदि एक जीवाणु कोशिका प्रति 20 मिनटों में विभाजित होती है तो 2 घंटों में कितने जीवाणु बनेंगे, तो 64 जीवाणु बनेंगे, याद रखिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक है, तो फली। 31 नंबर क्वेश्चन देखिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण में लेग हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है, तो यह ऑक्सीजन का अवशोषण होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, मृदा की धान की पैदावार बढ़ाने वाला मृतजीवी जीवाणु कौन सा है, तो एनाबीन होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए 33 नंबर क्वेश्चन, पशुधन खाद्य परीक्षण में मदद करता है, तो जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करता है। आगे क्वेश्चन 34 नंबर से देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि दही जमाने में किस सूक्ष्म जीव का प्रयोग किया जाता है, तो एसिटोबैक्टर, ठीक, एसिटोबैक्टर। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन पूछता है, किसके द्वारा दूध खट्टा होता है, तो बैक्टीरिया द्वारा होता है। आगे देखिए, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है, खमीर यानी ईस्ट। आगे 37 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन सा सहजीवी नाइट्रोजन यौगिकरण जीवाणु है, तो यह राइजोबियम है। आगे 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की थी, तो इवानोव्स्की ने की थी। आगे क्वेश्चन देखते हैं 39 नंबर से क्या कहता है। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विषाणु माने जाते हैं तो सजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप होता है, उसे ही माना जाता है। थोड़ा आवाज़ प्रॉब्लम, सर्दी बहुत जोर है, ठीक है, थोड़ा आवाज़ अच्छा नहीं कर रहा होगा, लटपटाता हो, उसके लिए सॉरी। 40 नंबर क्वेश्चन देखिए, TMV शब्द संबंधित है तो विधानुओं से, याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है विषाणुओं से होता है, याद रखिएगा। 42 नंबर क्वेश्चन देखिए, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है कहलाता है हाइड्रोफोबिया कहलाता है। 43 नंबर क्वेश्चन देखिए, चेचक के लिए टीके का विकास किया था एडवर्ड ने किया था, एडवर्ड टेनर ने। आगे देखिए 44 नंबर क्वेश्चन, एडवर्ड जेनर ने खोज की तो चेचक का टीका का खोज किया था, याद रखिएगा, चेचक के टीका का खोज किया था। आगे 45 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विषाणु वृद्धि करता है, जीवित शरीर में वृद्धि करता है विषाणु, याद रखिएगा। आगे देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, विषाणु निर्जीव माने जाते हैं क्योंकि ये क्रिस्टलाइजर हो सकते हैं। आगे देखिए 47 नंबर क्वेश्चन, एंजाइम यहाँ पे अनुपस्थित लिखा है, ठीक है, थोड़ा सुधारिएगा। यहाँ पे एंजाइम अनुपस्थित होते हैं तो विषाणुओं में एंजाइम नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए क्वेश्चन 48 नंबर कह रहा है कि एड्स के कारण होता है तो लिम्फोसाइट की कमी से होता है एड्स। आगे देखिए 49 नंबर क्वेश्चन,
HIV द्वारा होने वाला रोग है तो एड्स है। आगे देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, एड्स वायरस क्या होता है? तो एक सूची RNA होता है। आगे देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, एड्स का कारण है तो यह एक वायरस होता है, एड्स। आगे देखते हैं 52 नंबर क्वेश्चन से क्या कहता है। 52 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि HIV संबंधित है तो यह है एड्स से। एड्स फैलता है और सुरक्षित शारीरिक संपर्क से फैलता है, ठीक है। 53 नंबर 54 नंबर क्वेश्चन देखिए, विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है। आगे देखिए 55 नंबर क्वेश्चन, सार्स क्या है? तो यह एक विषाणु जनित रोग है। 56 नंबर क्वेश्चन देखिए, खसरा किस संक्रमण के कारण होता है? तो यह भी विषाणु के कारण होता है। याद रखिएगा विषाणु से कौन कौन सा रोग होता है। खसरा होता है, सार्स होता है। उसके बाद देखिए चेचक रोग किस कारण होता है? तो यह भी विषाणु के कारण होता है। आगे 58 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं क्या कहता है। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि जंतुओं में होने वाली फूड एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो यह भी एक विषाणु के कारण होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए 59 नंबर क्वेश्चन, आलू में मोजेक रोग का कारण तत्व है तो यह भी विषाणु के कारण होता है। आगे देखिए 60 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें शैवालों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। अब देखिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो सेलुलोज की बनी होती है। आगे 62 नंबर क्वेश्चन देखिए, हाइड्रा की स्रावी कोशिकाओं में कौन सा सहजीवी शैवाल मिलता है? तो यह मिलता है यूक्लोरिया रैला मिलता है। आगे देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सरगासो समुद्र का नाम पड़ा शैवालों के कारण पड़ा। याद रखिएगा सरगासो समुद्र का नाम पड़ा किसके कारण? तो शैवालों के कारण पड़ा। आगे देखिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गलकंड रोग से बचा जा सकता है और कुछ समुद्री खरपतवार खाने से इसका इलाज होता है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में आयोडीन होता है, याद रखिएगा। 65 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होती है? तो लैमिनेरिया से होता है। आगे देखिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से होता है। 67 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन स्वपोषी होता है? तो शैवाल होता है। और 68 नंबर क्वेश्चन देखिए इस पर पढ़ के बता दें। 68 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक जीव चावल की फसल के लिए जैव उर्वरक का कार्य करता है? तो वह नील हरित शैवाल करता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन 69 नंबर से क्या कहता है। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरिक्ष कार्यक्रम में ऑक्सीजन की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम है तो क्लोरेला है, याद रखिएगा। आगे देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो यह भी शैवाल के कारण होता है। आगे 71 नंबर क्वेश्चन देखिए, अगर अगर किसी से प्राप्त होता है तो यह भी शैवाल से प्राप्त होता है। आगे देखिए 72 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है माइकोलॉजी कहलाता है। आगे देखिए क्वेश्चन 73 नंबर क्या कह रहा है। 73 नंबर कह रहा है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो काइटिन व हेमोसेल्यूलोज का बना होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए 74 नंबर क्वेश्चन, कवकों द्वारा रिजॉर्ब यानी संचित भोज्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है? तो यह ग्लाइकोजन के रूप में होता है, याद रखिएगा। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, सभी कवक सदैव होते हैं विविध पोषी होते हैं, याद रखिएगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखिए, माइकोराइजा सहजीवी संबंधित होता है तो यह होता है कवकों तथा उच्च पौधों की जड़ों के बीच में होता है। आगे देखिए 77 नंबर क्वेश्चन, वृक्ष की छालों पर उगने वाला कवक कहलाते हैं, यह कोटिकोल्स कहलाते हैं। सॉरी। 77 नंबर क्वेश्चन देखिए, वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं? तो कोटिकोल्स कहलाते हैं।
आगे देखते हैं 78 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है हमारा। 78 नंबर क्वेश्चन है कि गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं तो यह क्रोमोफिलस कहलाता है, क्रोफोफिलस कहलाता है, याद रखिएगा क्रोफोफिलस। आगे देखिए कवक में क्या नहीं होता है तो क्लोरोफिल नहीं होता है। 80 नंबर क्वेश्चन देखिए आलू का लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है, लेट ब्लाइट उत्पन्न होता है यह पाइटोप्रोथा एवं इंथोफेंसन द्वारा होता है, स्टेटन्स द्वारा। 81 नंबर क्वेश्चन देखिए डबल रोटी के निर्माण में काम आने वाले कवक होते हैं तो यह होता है सैकोडोमाइसीज सेरेवेसिज होता है, याद रखिए। आगे देखिए 82 नंबर क्वेश्चन पेनिसिलिनियम क्या है तो यह एक कवक है। आगे देखिए 83 नंबर क्वेश्चन पेनिसिलिन की खोज किसने की थी तो यह अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आगे 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। 84 नंबर क्वेश्चन कहता है कि अगोट प्राप्त होता है तो यह होता है क्लेरोविसेपस से होता है। आगे देखिए 85 नंबर क्वेश्चन औद्योगिक स्तर पर पेनिसिलिन प्राप्त किससे किया जाता है तो यह किया जाता है पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से किया जाता है। आगे देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। जब गेहूं के गूंथे हुए आटे में ईस्ट को सिकाई मिलाई जाती है तो डबल रोटी कोमल और छिद्र युक्त हो जाती है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का उत्पन्न कर रोटी को स्पंजी बदल देता है, याद रखिएगा। आगे देखिए 87 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। ईस्ट में कायकी जनन होता है, यह मुकुलन विधि द्वारा होता है, याद रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए 88 नंबर क्वेश्चन कौन खाने योग्य कवक होता है तो यह होता है एग्रीकल्चर होता है। आगे देखिए क्वेश्चन 89 नंबर से देखना है हम लोगों को क्या कहता है। कह रहा है कि LSD किससे प्राप्त होता है तो कवक से होता है। आगे देखिए 90 नंबर क्वेश्चन विस्तृत स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक किससे उत्पन्न होते हैं तो स्ट्रेप्टोमाइसीजिस से प्राप्त होता है। आगे देखिए 91 नंबर क्वेश्चन स्ट्रेप्टोमाइसीजिन को किसने पृथक किया तो वाइक्समैन ने किया। आगे देखिए 92 नंबर क्वेश्चन टीका रोग किसमें होता है तो मूंगफली में होता है टीका रोग। आगे देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है कवकों द्वारा होता है। आगे 94 नंबर क्वेश्चन से देखना है हम लोगों को। चलिए देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। सामान्य खाद्य छत्रक क्या होता है तो कस कर ठठास भरे कवक जाल होते हैं। आगे देखिए 95 नंबर क्वेश्चन मशरूम क्या है तो यह एक कवक है। आगे देखिए 96 नंबर क्वेश्चन प्रथम वियुक्त प्रतिजैविक कौन सा था तो यह पेनिसिलिन था। आगे देखिए 97 नंबर क्वेश्चन एथिलीन फुट नामक बीमारी किससे उत्पन्न होती है तो कवक से होती है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है तो माइकोराइजा को दर्शाता है। आगे देखिए 99 नंबर क्वेश्चन अप्लाइटोक्सन है तो यह एक कवक होता है, कवक द्वारा उत्पन्न विष होता है, याद रखिए। आगे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन से देखना है हम लोगों को। 29 को क्वेश्चन है, आइए गए हैं हम लोग करीब। आगे देखिए 100 नंबर क्वेश्चन डबल रोटी के निर्माण में किस कवक का प्रयोग किया जाता है तो यह सैकड़ोमाइसेज के रूप में किया जाता है। आगे 101 नंबर क्वेश्चन देखिए कौन सा सांकेतिक संबंध लाइकेन निर्मित करता है तो यह एक एल्गी तथा एक। 102 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कौन सा वायु प्रदूषण का एक जैविक सूचक है तो यह लाइकेन है। आगे देखिए 103 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। लिटमस किससे निकलता है तो यह लाइकेन से निकलता है। आगे 104 नंबर क्वेश्चन देखिए लाइकेन में कवक और शैवाल के मध्य सहजीवी संबंध कहलाते हैं, यह हेटेरोटिज्म कहलाता है।
आगे देखिए 105 नंबर क्वेश्चन, पेड़ों की छालों पर उगने वाले पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? तो कार्टिकोल्स कहते हैं। आगे देखिए 106 नंबर क्वेश्चन, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है? तो सेक्सिकोलस कहा जाता है। आगे देखिए 107 नंबर क्वेश्चन, जापान के लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं? तो इंडोकार्पोन के रूप में खाते हैं। 108 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होता है? तो परमेरिया से प्राप्त होता है। आगे 101 नंबर 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्थलचर उभयचर कहते हैं? तो यह बायोफाइटा को कहते हैं। आगे क्वेश्चन देखिए 110 से देखना है हम लोगों को। 110 नंबर क्या कह रहा है कि जड़ के स्थान पर मूलाभास पाया जाता है, यह बायोफाइटा के कारण पाया जाता है। आगे देखिए 111 नंबर क्वेश्चन, बायोफाइटा में सम्मिलित होते हैं तो लीवरवट एवं मॉस होता है। आगे देखिए 112 नंबर क्वेश्चन, बीजों की प्रकृति किसमें उत्पन्न हुई? तो यह टेरिडोफाइटस में स्थित है। आगे देखिए 113 नंबर क्वेश्चन, एजोला है यह एक जलीय फंड है। याद रखिएगा यह क्या है? एक जलीय फंड है। पूर्ण जीवन का गुण होने के कारण किसे मेजों पर सजावट के लिए रखते हैं? तो यह सिल्ले जिनेला को रखते हैं। आगे देखिए 115 नंबर क्वेश्चन, किसके जीवाणु दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? तो लाइकोपोडियम के रूप में किया जाता है। याद रखेगा। आगे 115 नंबर क्वेश्चन से देख रहा है हम लोगों को 116 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए, किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो एजोला को किया जाता है। याद रखिएगा एजोला को किया जाता है। आगे देखिए 17 नंबर क्वेश्चन, सबसे अधिक क्रोमोफोर पाए जाते हैं? तो टेरिडोफाइटस में पाया जाता है। 118 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस वर्ग के पौधों में बीज बनते हैं परंतु बीज नगण्य रूप में पौधे पर लगे होते हैं? तो यह जिम्नोस्पर्म में होता है। आगे देखिए 119 नंबर क्वेश्चन, संसार के सबसे लंबे पौधे हैं? तो यह है जिम्नोस्पर्म पौधा। ठीक है। आगे देखिए 120 नंबर क्वेश्चन, जिम्नोस्पर्म का मेवा किसे कहा जाता है? तो यह चिलगाजों को कहा जाता है। आगे देखिए 121 नंबर क्वेश्चन, कोरेलाइट जड़ें पाई जाती है? तो यह पाई जाती है साइरक्स में। आगे देखिए 122 से देखना है हम लोगों को। 122 नंबर क्या कहता है हमारा क्वेश्चन देखिए, सबसे बड़ा बीजांड किसमें होता है? तो साइरस में होता है। 123 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, चिलगोजा किससे प्राप्त होता है? तो फाइनस से प्राप्त होता है। आगे देखिए साबूदाना किससे बनाया जाता है? तो यह साइकस से बनाया जाता है। आगे देखिए दमा एवं खांसी के रोग में काम आने वाली औषधि इन्फ्रेडिन किससे प्राप्त की जाती है? तो इफेड्रा से प्राप्त किया जाता है। आगे 126 नंबर क्वेश्चन देखिए, कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है? तो जिनको कहलाता है। आगे देखिए 127 नंबर क्वेश्चन, विषाणु क्या है? तो अकोशीय है। आगे देखिए खत्म है 128 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारा। 128 नंबर कह रहा है कि तेल प्रदूषण के नियंत्रित में प्रयुक्त होने वाला सुपर बग क्या है? तो यह जीवाणु विकृत है। याद रखिएगा आंसर। आज का हमारा यही लास्ट क्वेश्चन था इस चैप्टर से, पादप जगत का वर्गीकरण। इसमें 128 क्वेश्चन थे जिसको आज हमने पूरा कर लिया। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा हम इसी प्रकार बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सभी सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज वन लाइनर क्वेश्चन लेकर आते रहेंगे। ठीक है। अच्छा लगे हमारा वीडियो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके ठीक है, चलिए के लिए इतना ही रखते हैं।